कहानी का शीर्षक है मेंढक का मेंढक। एक मेंढक बड़ी उग्र तपस्या करने लगा। क्षुद्र प्राणी की इतनी प्रबल निष्ठा देखकर शंकर जी दयालु हो उठे। उन्होंने उससे पूछा, वत्स, तुझे कुछ कष्ट तो नहीं? मेंढक ने कहा, भगवन, पड़ोस में एक दुष्ट सर्प रहता है जो मुझे भय देता रहता है। उससे ध्यान में विघ्न पड़ता है। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा भय दूर हो और निश्चिंत मन से तपस्या कर सकूं। शंकर जी ने मेंढक को सांप बना दिया। अब उसे कुछ भय न रहा। पर थोड़े दिन बाद एक नेवला उधर आने लगा। मेंढक को फिर भय उत्पन्न हो गया। मेंढक ने भगवान शिव का ध्यान किया तो वे प्रकट हो गए। कारण पूछने पर उसने नई व्यथा सुनाई। भगवान ने उसे नेवला बना दिया। नेवला बना मेंढक सुखपूर्वक तप करने लगा। अब एक वनबिलाव उधर आने लगा और नेवले की घात सोचने लगा। मेंढक ने यह व्यथा कही तो भगवान ने उसे वनबिलाव बना दिया। कुछ दिन बाद सिंह की आंखें वनबिलाव पर लगी तो शिवजी की कृपा से उसे सिंह का शरीर प्राप्त हो गया। इतने पर भी चैन न मिला। शिकारी अपना जाल और धनुष संभाले सिंह की घात में फिरने लगे। मेंढक ने दुखी मन से फिर शिवजी को पुकारा। जब वे पधारे तो उसने कहा, प्रभु, मुझे मेंढक ही बना दीजिए। सिंह का शरीर छोड़कर पुनः उसी छोटे शरीर में लौटने की इच्छा करने वाले मेंढक से आश्चर्यपूर्वक भगवान शिव ने पूछा, भला ऐसा क्यों? मेंढक ने कहा, प्रभु, भय कभी दूर नहीं होता और न बाधाएं कभी समाप्त होती है। जीव जिस स्थिति में भी है उसी में कठिनाइयों से साहस पूर्वक लड़ते हुए आगे बढ़ सकता है, ऐसा मैंने समझा है। यह बात सत्य हो तो मुझे अपने असली शरीर में रहकर ही प्रसन्न रहने का अवसर दीजिए। उसकी मान्यता ठीक थी। शंकर जी बहुत संतुष्ट हुए और सिंह को मेंढक रहकर ही तपस्या पूर्ण करने की आज्ञा दे दी।